ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन है कि राइट ए फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रोटेटिंग करंट कैरिंग कॉइल इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन वेक्टर फॉर्म। तो टॉर्क जो होता है, टॉर्क मतलब फोर्स इनटू मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय टू फोर्स। यानी दो टॉर्क जब होता है तो दो फोर्स लगते हैं और दोनों फोर्स का वैल्यू और उनके फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है टॉर्क, है ना। तो वो आपको किस कंडीशन में लेना है कि रोटेटिंग करंट कैरिंग कॉइल, एक करंट कैरिंग कॉइल है ना, करंट कैरिंग कॉइल है इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका और इसमें ये मैग्नेट है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, ये रोटेट करेगा इस तरह से। अब ये पूरा इलेक्ट्रिक करंट हो गया तो यहाँ पे ये जो होगा इस डायरेक्शन फोर्स एम भी लगेगा, पोल स्ट्रेंथ इन मैग्नेटिक फील्ड, पोल स्ट्रेंथ इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पोल स्ट्रेंथ इन मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो ये है। तो इसका जो लेंथ होता है वो 2l होता है, तो 2l ये वाला देखेंगे तो 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो है ये 2l साइन थीटा है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये तो पैरेलल हो गई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो 2l साइन थीटा हो गया। तो फोर्स कितना लगता है mb, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, दोनों फोर्स लग रहे हैं, बराबर के फोर्स लग रहे हैं दोनों अलग अलग डायरेक्शन में और ये इस तरह से रोटेट करेगा। तो फोर्स का वैल्यू ये हो गया और 2l साइन थीटा हो गया, डिस्टेंस हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो mb 2l साइन थीटा ये टार्क हो जाएगा। तो यहां लिखा कि टार्क इज इक्वल टू mb 2l साइन थीटा। तो m इंटू 2l के जगह पे क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइपोल, ये हो गया m और ये भी हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया, साइन थीटा हो गया, एम बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टार्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, यहाँ पे एम क्रॉस बी आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो एम क्या है, इसका पोल स्ट्रेंथ है, इसका पोल स्ट्रेंथ है और एम इंटू 2l करते हैं। यहाँ से एक जानकारी आपको पहले से होगी, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l। ये पोल स्ट्रेंथ है और इसमें 2l से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिल जाता है। तो m इंटू 2l के जगह पे m b साइन थीटा और m इंटू b वेक्टर फॉर्म में आ गया। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज ये देखेंगे कि टार्क कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। तो टार्क मैक्सिमम होने का मतलब अब ये थीटा पे डिपेंड करता है, ये थीटा क्या होगा। अभी देखो, अभी टार्क अगर थीटा अगर 0 हो गया, ये थीटा अगर 0 हो गया मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया तो थीटा 0 हो गया। तो थीटा 0 हो गया तो साइन 0 क्या होता है, 0 हो गया, तो ये टार्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब इस डायरेक्शन में टार्क 0 हो गया। परपेंडिकुलर देख लेते हैं, 90 डिग्री, अगर ये इस तरह से खड़ा हो गया, ये थीटा इस तरह से हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जब होगा तो साइन 91 होता है, तो साइन 91 मतलब टार्क मैक्स एम बी हो जाएगा। तो थीटा डिग्री पे 90 डिग्री पे मैक्सिमम एम बी होगा और 0 डिग्री पे ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये टार्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको, ठीक है। इस तरह से यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे क्या क्या है कि व्हाट इज द बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियस से बंधा हुआ होता है, पता है सबको, उसके अराउंड घूमता रहता है। तो बॉन्डिंग एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो एनर्जी लगी हुई है, बंधे रहने वाली जो एनर्जी है वही होती है बॉन्डिंग एनर्जी। तो बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to the completely separate the electron from the nucleus।
इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर निकल जाने के लिए जो एनर्जी जरूरत पड़ती है उसी को कहते हैं बॉन्डिंग एनर्जी। वो बांध के रखता है। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बंधा रहता है वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है ना, तो प्रोटॉन, न्यूक्लियस का मतलब प्रोटॉन से बंधा रहता है, तो वो एनर्जी जो होती है बॉन्डिंग एनर्जी होती है। एक बार फिर से देखिए, बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी ही है, बॉन्डिंग एनर्जी एक एनर्जी ही है, रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट द इलेक्ट्रॉन्स, रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द प्रोटॉन या न्यूक्लियस। उसका फार्मूला होता है En इज इक्वल टू -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट पे ही होता है, एक ही ऑर्बिट होती है इसमें, तो n इज इक्वल टू 1 हो गया, तो U1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है। नेगेटिव इसलिए है कि एनर्जी रिलीज होती है, इसमें से एनर्जी निकलता, एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए बॉन्डिंग एनर्जी इज पॉजिटिव होता है। और बॉन्डिंग एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, जो उसको बांध के रखती है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सराउंडिंग इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के सराउंडिंग क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा। सराउंडिंग का मतलब होता है अगर कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर का एक टेम्परेचर है और उसके बाहर का एक टेम्परेचर है। तो ये सिस्टम है, सपोज कर लो ये सिस्टम, ये सिस्टम के अंदर का जो है ये तो सिस्टम हो गया, और सिस्टम के बाहर की जो चीजें हैं, कुछ भी होगी, बाहर की कोई भी चीजें होंगी, ये सराउंडिंग है। तो ये सराउंडिंग है, और दोनों यूनिवर्स में है, ये और ये सराउंडिंग दोनों यूनिवर्स में है। तो सिस्टम के बाहर का जो होता है, सिस्टम के बाहर का जो भी यूनिवर्स है, वो सारा क्या है? सराउंडिंग, सराउंडिंग ऑफ सिस्टम है। ये छोटा सा क्वेश्चन था और ये खत्म हुआ। तो इस तरह से ये फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं, उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ओके, देखते हैं नेक्स्ट।